नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। दिवाली पर कर्मचारियों को डीए का तोहफा दे सकती है सुक्खू सरकार, कैबिनेट बैठक में मिलेगी मंजूरी। मंत्रिमंडल की बैठक 22 अक्टूबर को होगी। प्रदेश सचिवालय ने सीएम की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में दिवाली से पहले कर्मचारियों को डीए की किश्त देने पर चर्चा हो सकती है। प्रदेश के देहरा में आयोजित हुए राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में डीए और छठे वेतनमान का संशोधित एयर भी जारी करने की घोषणा न होने से 2.25 लाख कर्मचारी और 2.25 लाख पेंशनर सरकार से नाराज चल रहे थे। एचआरटीसी कर्मियों को 28 को मिल जाएगी सैलरी, क्लियर होंगे मेडिकल बिल। हिमाचल पथ परिवहन निगम शनिवार को अपनी स्थापना के 50वें पूरी करने पर स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। शिमला में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दिवाली पर एचआरटीसी के कर्मियों को इस बार 28 अक्टूबर को सैलरी जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा 9 करोड़ के मेडिकल बिल आने वाले 2 महीनों में क्लियर कर दिए जाएंगे। समारोह में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि दशहरा और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमाचल सरकार का एचआरटीसी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों को और परिचालकों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। एचआरटीसी के 50वें स्थापना दिवस के मौके पर शनिवार को शिमला में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री सुक्खू ने एचआरटीसी के कर्मचारियों को लंबित डीए, ओवरटाइम, मेडिकल बिल भुगतान सहित दीपावली के कई तोहफे दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के तर्ज पर एचआरटीसी कर्मियों को 4% डीए देने की घोषणा की है। इसके साथ ही इस माह 28 अक्टूबर को वेतन और पेंशन देने का ऐलान किया है। एचआरटीसी कर्मियों की हो गई दिवाली, इस काम के लिए सुक्खू सरकार जारी करेगी 50 करोड़। एचआरटीसी की 50वीं वर्षगांठ पर प्रदेश सरकार ने निगम के 11,000 कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचआरटीसी कर्मचारियों को ओवरटाइम के लिए 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि निगम के कर्मचारियों के आदेश पर अन्य कर्मचारियों की तरह इस माह 28 अक्टूबर को वेतन और पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह घोषणाएं पीटर हॉक में आयोजित निगम की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित गोल्डन जुबली समारोह के दौरान की है। खाटू श्याम के लिए नवंबर से चलेगी बस, हफ्ते में 1 दिन मिलेगी सुविधा। प्रसिद्ध खाटू श्याम धाम को जाने वाली प्रदेश की एकमात्र एचआरटीसी बस सुविधा को नवंबर में शुरू किया जाएगा। गर्मियों के दौरान इस बार बस रूट को सवारियों की कम संख्या के चलते बंद कर दिया गया था। सर्दियों के मौसम में इस रूट को बहाल किया जाएगा। फिलहाल इस बस का संचालन सप्ताह में 1 बार होगा। अगर सवारियों की संख्या अधिक रहती है तो बस को सप्ताह में 3 दिन चलाने की योजना भी है। मां चिंतपूर्णी से श्री खाटू श्याम की बस सुविधा का नवंबर से संचालन शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से देय 4% डीए की किश्त देने का ऐलान किया है। साथ ही सभी लंबित मेडिकल बिल जारी करने की बात कही है। इसके अलावा ओपीएस के दायरे से बाहर एनपीएस कर्मचारियों और अधिकारियों के दिए डीए में भुगतान की भी सीएम ने घोषणा की है। इसमें एनपीएस के तहत 1300 कर्मियों को लाभ मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर लगभग 600 करोड़ का बोझ पड़ेगा। हिमाचल सरकार का एचआरटीसी कर्मियों को तोहफा, सीएम सुक्खू बोले 28 अक्टूबर तक मिलेगी सैलरी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने दशहरा के अवसर पर एचआरटीसी के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। सीएम ने कहा कि एचआरटीसी कर्मियों को 28 अक्टूबर को सैलरी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मेरे पिता हिमाचल पथ परिवहन निगम में चालक के पद पर कार्यरत थे और वह 40 साल पहले रिटायर हुए। मैं जानता हूं कि एचआरटीसी के कर्मचारी प्रदेश के दूर दराज इलाकों में जाते हैं। आज एचआरटीसी को 50 साल पूरे हो गए हैं और हमारा लक्ष्य यही है कि अगले 50 साल में इसे कहां लेकर जाना है। अब शादी व समारोह के लिए मिलेगी सस्ते तेल की सुविधा, प्रदेश सरकार का नया कदम। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने खाद्य आपूर्ति निगम को पत्र भेजकर इस योजना को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बजट घोषणा के तहत अब उपभोक्ता डिपो से जरूरत के मुताबिक खाद्य तेल ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें शादी का कार्ड और समारोह की जानकारी लिखित में प्रस्तुत करनी होगी। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को प्रति राशन कार्ड पर डिपो को 2 लीटर तेल, जिसमें 1 लीटर रिफाइंड और 1 लीटर सरसों का तेल शामिल है, सस्ती दरों पर दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों के लिए सड़क लेने में हिमाचल सबसे आगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण की गाइडलाइन तय होने वाली है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसके लिए दिल्ली में बड़ी बैठक की है।
इस बैठक में ग्राम सड़क सर्वे पर चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद समूचे देश में सड़कों के निर्माण को लेकर सर्वे होना शुरू हो जाएगा। हिमाचल के लिए खास बात यह है कि यहाँ सर्वे पहले से ही शुरू हो चुका है और अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश एडवांस स्टेज पर है। पीडब्ल्यूडी की इस एडवांस तैयारी का फायदा 15 अक्टूबर की बैठक के बाद देखने को मिलेगा। अब निजी स्कूलों के छात्रों की भी होगी परख परीक्षा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के साथ साथ अब निजी स्कूलों के छात्रों को भी परख परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले सरकारी स्कूलों के छात्रों की दो बार परख परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट करवाए जा चुके हैं, जबकि राष्ट्रीय सर्वेक्षण टीम की ओर से 4 दिसंबर को परख परीक्षा 2024 आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में इस परीक्षा से राष्ट्रीय सर्वेक्षण के बेहतरीन प्रदर्शन कर अच्छी रैंकिंग प्राप्त करने को मुहिम छेड़ दी गई है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण टीम की ओर से प्रदेश के किसी भी स्कूल के छात्रों को परीक्षा करवाई जा सकती है। बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में दी जानकारी। चाइल्ड हेल्पलाइन चंबा की ओर से राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोडेरा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन परियोजना समन्वयक कपिल शर्मा और केस वर्कर लविंद्र कुमार ने चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन फोन सेवा 1098 के माध्यम से अनाथ, अर्ध अनाथ, स्कूल छोड़ चुके, घर से भागे हुए, मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम, शोषित, अति निर्धन, बाल विवाह से ग्रसित, बाल मजदूरी से ग्रसित, छेड़छाड़ से पीड़ित और अन्य किसी भी कारण से शोषित बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएगी सरकार। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने गुरुवार को बेंगलुरु में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ शिष्टाचार बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हाइड्रो पावर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और इन क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार राज्य के संसाधनों का समग्र उपयोग सुनिश्चित कर रही है। रेल दुर्घटनाओं को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु में हुए ट्रेन हादसों को लेकर शनिवार को सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जवाबदेही शीर्ष स्तर से शुरू होती है तथा अनेक दुर्घटनाओं के बावजूद कोई सबक नहीं लिया गया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि मैसूर दरभंगा ट्रेन दुर्घटना भयावह, बालासोर दुर्घटना को प्रतिबिंबित करती है। एक यात्री ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई। अनेक दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान चले जाने के बावजूद कोई सबक नहीं लिया जाता। रोजाना 8 से 10 हजार कदम चलने पर कम हो जाता है मरने का जोखिम। अमेरिका में कार्डियोवास्कुलर रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार रोजाना 8,000 से 10,000 कदम चलते हैं तो जल्दी मरने का जोखिम कम हो जाता है। बतौर रिसर्च, अगर आपकी उम्र 60 से कम है तो रोज 8 से 10,000 कदम चलना चाहिए। वहीं 60 प्लस वालों को 6,000 से 8,000 कदम रोजाना चलना चाहिए। बांग्लादेश को चटाई धूल, सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप। T20 सीरीज के आखिरी मैच में इंडिया ने बांग्लादेश को 133 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज भारत ने अपने नाम कर ली है। तीसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 298 रन का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 164 रन ही बना पाई। भारत ने इस सीरीज के पहले और दूसरे मैच में भी शानदार जीत हासिल की थी। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।